ऐसे मत प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी अब आ गया जो नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज इस वक्त हम खड़े हैं वेयर हाउस जम्मू में, जहां पे कि आज टाइमिंग तो चेंज की लेकिन यहां के जो प्रधान हैं दीपक गुप्ता जी, उन्होंने यहाँ पे एक कैंप भी लगवाया है जिससे कि यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया जाए। हालांकि इस वक्त यहाँ पे अभी 50 के करीब टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन एक जो है पॉजिटिव यहाँ पे केस आ चुका है। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे अब उसके जितने भी जो पॉजिटिव केस आया उसके रिलेशन में कितने लोग हैं ये ज़रूर देखने को मिलेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग पूरी गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं, लोग दूर दूर खड़े हैं और यहाँ पे रश नहीं डाला जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, जबकि पीक पॉइंट होता था, इस वक्त पीक टाइम होता था वेयर हाउस का, बहुत हैवी रश होता है, लेकिन आज यहाँ पे बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहा है। वही लोग नज़र आ रहे हैं जिनको कोई बहुत ज़रूरी काम है। और हमारे साथ इस वक्त दीपक गुप्ता जी हैं, तो हम इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरीके की गाइडलाइन जो है यहाँ पे फॉलो की जा रही है। दीपक जी, पहले तो आपका वेलकम है। किस तरीके की जो गाइडलाइन है यहाँ पे फॉलो की जा रही है? ऐसा है, हमने पर्याप्त रूप पे SOPs का जो है वो पालन किया है। आपने देखा जिस तरह से कोविड-19 की महामारी जो है हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो फैली हुई है और ये इसको कैसे ब्रेक डाउन किया जाए, हमने टेस्टिंग जो है अभी कैंप लगाया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुराह करके उन्होंने हमारी बात को सुना है और जिस तरह से हमने अभी हम शाम को सैनिटाइज भी करने लगे हैं। पूरी मार्केट हमारी सैनिटाइज होगी और सारे मास्क डालें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हमने अपने व्यापारियों को बता दिया है कि जो है आप पर्याप्त रूप से अपने टेलीफोन पे ही हमें डिमांड दीजिए, हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। और हमने जो LG के निर्देश था कि अपनी मार्केट जो है वॉलंटरी क्राउड कम करे और जो है अपने आप को देखें, हमने उसकी तहत पहल की है और हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, कंधा मिला के कंधा हम खड़े रहेंगे। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी तरफ से ज़रूरत है वो हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन एक GMC कमिश्नर से गुराह करेंगे कि अपनी तरफ से जो सैनिटाइज है वो करनी चाहिए, जो सरकार का काम है वो सरकार करे। और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि जो पॉजिटिव आते हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और हेल्पलाइन डेस्क वो तैयार करें कि किस हॉस्पिटल में वैकेंसी है वो किस हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि बेड बिल्कुल जो है अभी खाली नहीं है। और LG महोदय साहब से भी करूंगा एक हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग करें और हेल्थ डिपार्टमेंट को दुरुस्त करें। दीपक जी, जिस तरीके से एक पॉजिटिव केस यहाँ पे आया कि उस दुकान का पता लग चुका है आपको कि जिस जगह वो काम कर? बिल्कुल, हमें पता लग चुका है, हमने उसको क्वारंटाइन कर दिया। जो भी इसके उनके संबंध में जो भी अटैच हुए हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। अगर उनमें से भी कोई पॉजिटिव होता है उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। पूरी SOPs का पालन होगा। जैसा कि आपने सुना कि पूरी SOP का जो कि गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई है उसका पूरे तरीके से यहाँ पे पालन किया जा रहा है। और वहीं पे हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि उसी वक्त हम घर से निकलें जबकि बहुत ज़रूरी हो, और घर से तभी निकलें और बिना मास्क के घरों से ना निकलें। अनिल गुप्ता, जम्मू। मैं अनीता शर्मा, वार्ड नंबर 11 से कारपोरेटर हूँ। कल जो हमारे वार्ड है उसमें दाल वाली गली पड़ती है, वहाँ पे कुछ पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो उसके लिए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लिया है, जहाँ जहाँ पे केसेस आ रहे हैं तो वहाँ पे वो उस जगह को सील कर रहे हैं। मैंने ये कोशिश की कि जो उसी जगह को सील किया जाए, पूरा एरिया ना बंद किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो बाकी ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो भी गाइड ले रही है कदम, तो हमारे लिए ही हमारे बचाव के लिए ही है। तो बाकी मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे से जो बन पड़ेगा तो हम लोगों के लिए करेंगे। और अपने बचाव के लिए हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारे को मास्क पहन के और लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के ही चलना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं। तो अब ये इसके लिए पैनिक, मैं ये कहती हूँ पैनिक होने की ज़रूरत है। पूरे देश में फैल रहा है, हम एहतियात बरतेंगे तभी बच सकेंगे।
लिए रिव्यू यहाँ पर रखा था राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। हमारे डीसी साहब और उनकी पूरी टीम के साथ मैंने रिव्यू किया। इसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स को भी जाकर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ हमारे ब्रिजेस की साइट्स हैं, उनको जाकर भी रिव्यू किया। ओवरऑल रिव्यू से जो मैं समझ पाया हूँ कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी की सदारत में जो पूरी टीम है बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जो गवर्नमेंट के हमारे प्रायोरिटी प्रोग्राम्स हैं, जिसमें जल जीवन मिशन हो या हमारा जल शक्ति अभियान है, हमारे जो PRI इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड 14th FC के वर्क्स हैं, MG नरेगा के वर्क्स हैं, या कैपेसिटी बिल्डिंग जो PRIs की हमें करनी है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं हमारी, उन सब में अच्छी प्रोग्रेस डिस्ट्रिक्ट दे रहा है। कुछ जगहों पर जैसे आयुष्मान भारत में कहीं पर अभी प्रोग्रेस स्लो है, तो उसमें मैंने हिदायत भी दी है कि जो नेसेसरी प्रोग्रेस है वो लाई जाए। ये देखकर अच्छा लगा कि काफ़ी ऐसे हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे जो लैंग्वेजिंग मोड में चल रहे थे, वो अच्छी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के चलते अभी उन्होंने गति पकड़ी है। कई लैंड इश्यूज भी रिजॉल्व किए गए हैं। मैं समझता हूँ अच्छी प्रोग्रेस जो है आगे भी देखने को मिलेगी और टाइम बाउंड तरीके से सभी प्रोजेक्ट्स को टीम राजौरी कंप्लीट की गई है। हमारे अभी सभी इदारे जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको अभी कोविड अपसर्ज के चलते उनमें अभी जो है वो बंद कराए गए हैं। और ओवरऑल गवर्नमेंट की एक हिदायत है और सभी गुजारिश भी है सभी सिटीज़न से, सभी मार्केट एसोसिएशन से भी, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान सभी से जो है वो बात कर रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को यहाँ पर सभी लोग जो हैं उसका पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब 18 साल के ऊपर वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल कर दिया है, जायज़ा लिया है। जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट लेवल पर फॉलोअप करना होगा हम लोग उसको फॉलोअप करेंगे, और जहाँ पर ऑनगोइंग वर्क्स को एक्सपीडाइट करने का है वो एक्सपीडाइट किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज का जो काम था उसमें काफ़ी प्रोग्रेस आई है पिछले 3-4 महीने में। तो ये देखिए, इसमें स्ट्रिक्ट जो मॉनिटरिंग है और सुपरविजन है उसकी ज़रूरत है, और वो मुझे लगता है यहाँ की पूरी टीम जो है, डिप्टी कमिश्नर साहब और उनकी पूरी 24 घंटे। जी देखिए, पूरा इसमें हाई लेवल कमेटी बनी हुई है। इसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। एक पीछे भी पूरा रिव्यू किया गया था कि हमारे कितने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, सिलेंडर्स क्या अवेलेबिलिटी है। आपने देखा होगा हमने सभी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी पीछे मीटिंग की थी, उन पे भी कैपिंग लगाई गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कल ऑर्डर आया है जिसके तहत सभी नॉन मेडिकल यूज़ डाइवर्जन उसको रोक दिया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन का कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। इसके लिए पूरा जो है एक प्लान बना हुआ है और उसको बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और सभी जो जुड़े हुए इदारे। ये देखिए, ये आपने अभी मेरी नॉलेज में लाया है। मैं डीसी साहब से इसका जायज़ा लेंगे और एक्सपीडाइट इसमें करवाएंगे। नमस्कार, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक निर्णय लिया गया है। 18+ से जितने भी आयु के लोग हैं उन्हें 1 मई को वैक्सीन जाएगी। पहले 40+ एज के लोगों को लग रही थी और अब ये 1 मई से जो 18+ लोग हैं उन्हें ये डोज हर देश के हर ज़िले में लगेगी। और उसी को देखते हुए कोरोना महामारी पूरे देश में बढ़ रही है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें बाज़ारों को लेके ऑल म्यूनसिपलिटी एरिया और अर्बन एरिया में अल्टरनेट टाइमिंग से मार्केट खुली जाएगी। और जो ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% एलो किया जाएगा सिटिंग कैपेसिटी। जो ट्रांसपोर्ट लोकल ट्रांसपोर्ट है मेट्रो और बसेस में, उनको 50% लेके बैठना पड़ेगा। और तीसरी बात हम करते हैं, लोग जो हैं काफ़ी लाइटली ले रहे हैं इस चीज़ को। आज जम्मू कश्मीर में जगह जगह देखा गया है निर्णय, हमारी सूत्रों के अनुसार हमें देखा सर्वे किया गया जिसमें ये पता चला है कि लोग मास्क को लाइटली ले रहे हैं। बहुत कम लोग मास्क पहन रहे हैं प्रॉपर तरीके से। आज भी हमने एक निर्णय देखा जम्मू में, पूरा सर्वे किया जहाँ पे कुछ लोगों ने मास्क पहना हुआ है, कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं, कुछ पालन सही नहीं कर रहे। और सरकार को इसके लिए सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि जेके न्यूज़ ब्रेक की भी यही मुहिम है, लोगों को दवाई वैक्सीनेशन लगवाएं जाके अपने नियर बाई, और 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने। मास्क बहुत ही ज़रूरी है। 90% जो मास्क काम करता है वो सेफ़ रखता है, इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है।
और हर वक्त आप कुछ सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें, हैंड वॉश करें और कम से कम घर से बाहर निकलें। और जो ये मूवमेंट आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं बसेस में या मेट्रोडोर्स में, कम से कम करें। अगर आपको ज़रूरी काम है आप तभी जाके निकलें घर से बाहर। कपिल शर्मा, JK न्यूज़ ब्रेक, जम्मू। हेलो जय माता दी। आज अष्टमी है, आज गौरी माता की पूजा की जाती है। गौरी माता की पूजा करने के लिए जैसे कि हमारी छोटी छोटी बहनें कंजकें होती हैं, उनको पूजना चाहिए। उनको पूजने के बाद फिर गौरी माता का साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। उनसे विनती करनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे अभी कोविड-19 जो बीमारी कोरोना चल रही है, इसका जल्द से जल्द इलाज हो, इसका जल्द से जल्द इसका निवारण हो। इसे हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे, सब कुछ मंगलमय हो। डिस्टेंसिंग की तो बात कर रहे हैं लोग, सहायता भी कर रहे हैं, तो वो भी कह भी रहे हैं कि ज़्यादा समय यहाँ ना रहें। अगर पूजा करनी है तो आप घर बैठे पूजा करें, दर्शन करने आएँ, दर्शन करें और दर्शन करें और जाएं, मास्क पहने, अपनी स्वच्छता बनाए रखें आपस में। और कोई भी इसका संज्ञान लेने वाला नहीं। किसी भी विभाग में आज की तारीख में कोई भी काम नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा को, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से मुख्तलिफ विभागों का पैसा लूटा जा रहा है शरेआम, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे वो PHE डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट है, वो पैसा जो है वो साइफन किया जा रहा है, जमीन के ऊपर नहीं लग रहा है। और बार बार इस संदर्भ में निशानदेही करने के बावजूद भी भ्रष्टाचारियों को कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इन भ्रष्टाचारियों को पूरे तरीके से छह दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और अधिकारीगण मिलकर जिस तरीके से टैक्स पेयर्स मनी को चूना लगा रहे हैं, लोग टैक्सेस दे रहे हैं, उससे सरकारी खजाना बनता है और इस सरकारी खजाने को जिस तरीके से लूटा जा रहा है जम्मू कश्मीर में, वो चिंता का एक बहुत भारी विषय है और कोई इसका संज्ञान लेने वाला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो इमारतें, जो गवर्नमेंट बंगलोज टैक्स पेयर्स मनी से बने हुए हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर कब्जे किए हुए हैं और उनमें जो सामान है वो भी टैक्स पेयर मनी से खरीद कर उन गैर कानूनी कब्जा किए हुए बंगलों में ये अधिकारीगण उनको मुहैया करवा रहे हैं। सरकारी गाड़ियां जो खरीदी गई हैं, टैक्स पेयर्स मनी से खरीदी गई हैं, उन गाड़ियों को भी बीजेपी के हवाले कर दिया गया है। जो कर्मचारी, जो पुलिस के हैं, जो PSOs उनके लगाए गए हैं, उनको तनख्वाह टैक्स पेयर मनी से मिलती है, लेकिन उन PSOs को भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके द्वारा खेतों में काम करने के लिए बहुत सारे बीजेपी के नेता इन PSOs को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक कि गाय और भैंसों से दूध लेने के लिए भी इन सरकारी कर्मचारियों को इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है ये जम्मू कश्मीर में। क्या कोई इस बात को सुनेगा? जो बोलता है उसको धमकाया जाता है, डराया जाता है, चुप कराया जाता है। आज पैंथर्स पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हुए है और बुद्धिजीवियों को भी इन लोगों ने डराया हुआ है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को डरा धमका कर अपने साथ लाया हुआ है। लेकिन क्या इस आवाज को कोई सुनेगा? ये मैं पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं से भी पूछना चाहता हूं और यहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इसका संज्ञान लीजिए।
नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक और हम आपको जो है यहाँ नौशहरा की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि 2 दिन से जो है मौसम ख़राब था, बारिश लगातार चल रही थी और लगातार बारिश ने जो है लोगों की फसलें जो है वो काफ़ी ख़राब कर दी हैं। जैसे कि अभी सरसों की फसल थी, सरसों की फसल जो है बारिश तेज़ आने से जो है सरसों की फसल जो है वो लोगों की ख़राब हो गई है। जो किसान अभी तक खेती के ऊपर निर्भर थे उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और साथ में अगर हम बात करें कि जो रोड थी वो रोड जो है तेज़ बारिश की वजह से जो है रोड जो है वो बह गई तेज़ पानी के बहाव से और काफ़ी लोगों के जो है वो मकानों को भी नुकसान पहुंचा है और साथ में फसल को भी नुकसान पहुंचा है। और बेमौसम बारिश की अगर बात करें तो बेमौसम जो है बारिश अभी किसानों की जो है फसल पक चुकी थी और इस टाइम बारिश का होना जो किसानों के लिए जो है बहुत ही नुकसानदायक जो है वो बारिश हुई है। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें भी जो कि बारिश की वजह से रोड जो है या लोगों के घरों में जो नुकसान पहुंचा है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आपको हम दिखा रहे थे कि लोगों के घरों को जो नुकसान पहुंचा है और जो सड़क का हाल बेहाल हुआ है वो सब हम आपको दिखा रहे थे। और आप देख रहे थे कि न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल शुगर के साथ नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोविड के केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो एक दिन में 2,56,828 केस जो है टोटल जो है पूरे भारतवर्ष में आए हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा डराने वाला जो आंकड़ा है वो मरने वालों का है। 1,757 जो केस हैं जो जिनकी की डेथ हो चुकी है। और वहीं पे जो हमारी मेरे एक परम मित्र थे नोएडा नेशनल चैनल में काम करते थे, उनकी भी आज सुबह 6 बजे कोरोना की वजह से डेथ हुई है। मेरे लिए तो सुबह आज बहुत ही दुखद समाचार जो है दिल्ली से आया था। कहीं ना कहीं मैं आए दिन लोगों से यही कहता रहता हूं कि अपने आप को किसी भी तरीके से बचाएं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार आए दिन नए आर्डर पारित कर रही है और उन आर्डरों के तहत हम लोगों को ज़रूर चलना चाहिए। वहीं पे मैं अगर आपको बता दूं कि दाल वाली गली कनक मंडी और उसके साथ विकास कॉलोनी मुट्ठी, शारिका विहार पलोड़ा, खूह वाली गली त्रिकुटा नगर और आदर्श एनक्लेव, ये 5 जगह हैं जहां पे कि माइक्रो क्वारंटाइन जोन जो है सरकार द्वारा बना दिया गया है। 144 दफ़ा लगा दी है। 4 से ज़्यादा लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते। और कहीं हमें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब भी सरकार कोई गाइडलाइन निकालती है वो हम लोगों के लिए निकालती है और उसका हम पूरी निष्ठा से फॉलो करें। क्योंकि अगर कोरोना से हम अपने आप को बचाएंगे, हम अपने आप को ही नहीं बचाएंगे, खाली हम अपनी फैमिली को भी बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे, अपनी पेरेंट्स को बचाएंगे। अगर हम अपने आप को बचाएंगे तो हम अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को बचाएंगे, अपने पूरे समाज को बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो इस वक्त जो है गाइडलाइन जो चल रही हैं और कहीं ना कहीं जो मार्केट के जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी अपनी अपनी गाइडलाइन निकाली। जैसे बेयर हाउस के गाइडलाइन निकाली गई है कि 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की मार्केट खुली रहेगी, उससे पहले और उसके बाद मार्केट टोटली बंद रहेगी। हालांकि ये कोविड को देखते हुए ये फैसला किया गया और साफ जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जब हमारे साथ फ़ोन पे बात की उन्होंने यही कहा कि हम यही चाहते हैं कि लोग कोरोना से बचें और कोविड को अपने साथ घर ना लेके जाएं। हालांकि इस वक्त जो स्थिति जो है जम्मू कश्मीर की बहुत अलार्मिंग है। हम लोग चाहेंगे कि लोग अपने आप को ज़रूर बचाएं और घर से तभी निकलें जब बहुत ही ज़रूरी हो। अनिल गुप्ता, जम्मू। आज साड़ी एनिवर्सरी का जन्मदिन है और एडमिनिस्ट्रेशन वाली जगह से हुई है और किसी अपने लोग माने करना है लगा करना तो आज आपने जब सारी मसीह आने की जाम
सर आपको पता है 87 डेज हो गया बैठे और आज हमारी 8-7 दिन हमारा 105 है और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम चाहे भूखे मरे या प्यासे रहे चाहे कुछ भी हो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं ना पड़ रहा है ना इनको पड़ने वाला है। इनको फ़र्क तब पड़ेगा जब हम कोई गलत स्टेप उठाएंगे। जब हमारी एक सिंपल सी डिमांड है कि हमें जुनून है वर्दी पहनने का, जब एक पलोड़ा के आईजी जिन्होंने हमें लेना है वो कह रहे हैं कि हमें वैकेंसी ज़रूरत है बंदों की, आप सर एक साइन कर दीजिए, इन बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी। ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि या तो इनमें से कोई चला जाएगा या हम कोई गलत स्टेप उठा लेंगे। क्यों सर आप क्यों हमें मजबूर कर रहे हो? अगर मैं एलजी से डिमांड करता हूँ, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी मनोज सिन्हा जी, प्लीज़ सर अगर आपसे कुछ होता है ना तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, अगर नहीं होता है तब भी हमें बता दिए, हम अपने अपने घर जाए सर, कुछ और काम करें। कॉन्फ्रेंस है ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की पूंछ की टीम से रखी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि आने वाले दिनों में जो कोरोना वायरस की सेकंड वेव आ चुकी है उस वेव को लेके जो है हमें जो अपनी पार्टी के प्रदेश के कार्यक्रम मिले हैं कि प्रदेश की तरफ से जो हमें मिला है कि हमने क्या क्या करना है कोरोना में, उसको लेकर रखी गई है। ये कोरोना को जो है हम लोग जैसे हमने पिछले साल जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उसमें हमने क्या किया था कि लोगों की कैसे मदद की थी, चाहे वो राशन वितरण का काम हो, चाहे वो मास्क सैनिटाइजर का काम हो, चाहे और भी जितने युवा मोर्चा ने काम किए थे वो सारे काम जो है देखते हुए सरकार ने इस बार भी ये नीति बनाई है कि हम नौजवान जो है हम देश की रीढ़ की हड्डी हैं, इसीलिए हम नौजवानों के ऊपर सारा काम जो है निर्भर है। इसलिए हमने सोच रखा है कि हम आने वाले 27 तारीख को जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है, जिस कैंप में जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो है ब्लड डोनेशन कैंप है वो 27 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा लगाने जा रही है। उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट जो है ब्लड डोनेशन करवाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में क्या भगवान जाने की कैसा दौर आएगा, लोगों को कितनी खून की जरूरत पड़ेगी और लोगों के लिए जो भी हमारी तरफ से जो भी होगा हम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप करके हमारा जो यहाँ ब्लड बैंक है उसमें रखा जाएगा, ताकि जैसे ही किसी को खून की जरूरत पड़े तो हमारा जो वहाँ पे होगा वो 1 मिनट में जो है ब्लड उसको अरेंज करवा सके। उसके बाद लोगों से अपील रहेगी हमारे कि मास्क और सैनिटाइजर का जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे नए एसएसपी साहब और डी साहब को कि उन्होंने इतनी सख्ती से जो है कोरोना को लिया है कि आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से पुलिस हर जगह नाका लगा के जो है लोगों को फाइन कर रही है। वो फाइन करने का ये मतलब नहीं है कि वो कोई अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, फाइन इसलिए किया जा रहा है कि लोगों के अंदर एक डर पैदा हो और लोग जो है मास्क ज्यादा से ज्यादा पहने ताकि ये बीमारी से जो है बचा जा सके। दूसरा जो उस हेल्पलाइन नंबर पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उस नंबर पे हमारी डिस्ट्रिक्ट पे कॉल करके हमें बता सकता है कि किसको क्या परेशानी है। उसके बाद हम पूंछ की 17 वार्ड और जितने भी गांव हमारे साथ आते हैं हम सभी गांव के एक जो अपने कार्यकर्ता है सबका एक नंबर इशू करेंगे और वार्ड में भी हर कार्यकर्ता का नंबर इशू करेंगे, ताकि अगर लोग आने वाले समय में हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए तो लॉकडाउन में अगर लोग बाहर नहीं निकल सकते तो हम कोशिश करेंगे कि उस वार्ड के अंदर ही एक ऐसा कार्यकर्ता हमारा हो जो कार्यकर्ता जो अपने हॉस्पिटल में जाके उनको पहुंचा सके। सर आज भी लोग अवेयर नहीं है मास्क को लेकर, तो उनके पास आपका क्या मैसेज जाना चाहिए? देखिए हम वही कह रहे हैं कि आने वाले 2-4 दिनों में युवा मोर्चा जो है पूरी तरह से कैंप्स लगाएगी। हम कैंप्स लगा के क्या करेंगे कि लोगों को अवेयर करेंगे, हमारा काम है लोगों तक अवेयर करना, क्योंकि मास्क कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। 5-10 रुपए से अगर किसी की जान बच सकती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम मास्क वितरण का काम भी करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने लगभग 21,000 मास्क जो है लोगों में बांटे थे। इस बार भी हम मास्क वितरण का काम करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहेंगे। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करेंगे कि हमें अगर कोई जरूरत पड़ती है किसी चीज की तो आप भी हमारा जो है हमेशा जैसे आपने पहले सहयोग हमारा दिया है अब आगे से भी ऐसे देंगे। हम सीएमओ साहब के पास भी जाएंगे, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जो हमें जो है रिक्वायरमेंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। डीसी साहब नए आए हैं, उनका काम का जज्बा देख के हमें बहुत खुशी होती है। हमें आशा है कि आने वाले वक्त में कोरोना से पूंछ तो बचेगा ही और ये डीसी साहब का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। धन्यवाद। इस समय समस्त भारतवर्ष में हमारे जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं वो सब 9 दिन जो नवरात्रि के व्रत रहते हैं उसके बाद अष्टमी और नवमी को माँ दुर्गा की पूजा करते हैं।
वो पूजा दुर्गा माता को कहते हैं कि जो भी हमारे कष्ट हैं, हमारे देश के कष्ट हैं, हमारे समाज के कष्ट हैं, वो काटे जाएं। इसी तरह आज पुंछ मंदिरों में भी दुर्गा अष्टमी की पूजा की गई, कंजकें दी गई, छोटी बच्चियों को माता का रूप देखते हैं। मंदिरों में भी ज़्यादा भीड़ नहीं लगाई गई। और कल रामनवमी के उपलक्ष्य में भी सनातन धर्म सभा पुंछ की ओर से ये जो आदेश है कि जितने भी लोग हैं वो मंदिरों में ज़्यादा तादाद में ना इकट्ठे होते हुए अपने घरों में पूजा करें, ताकि जो कोरोना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव ना हो। सबसे पहले मैं जो नवरात्रि चल रहे हैं मैं सभी हिंदू भाइयों को बिल्कुल हमारी जो पुंछ की आवाम है और पूरी दुनिया में जो जो हिंदू भाई रहते हैं सबको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो दुर्गा अष्टमी चल रही है उसके बाद कल से रामनवमी भी आ रही है, तो मैं यही दुआ करता हूँ ये हमारे मुल्क में अमन भाईचारा में गुलदस्ता पहुँचा रहे। मैं एक बार फिर अपनी कम्युनिटी की तरफ से ये बच्चे सारे ठीक हैं? इनका चेक वेक करवाया इनको? जी सर, चेकअप इनका होता रहता है। कौन करता है? सर कभी वहाँ से एक दो बार टीम आई है, तो बाकी ऐसे तो बच्चे सारे ठीक हैं, सिम्टम ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक सुबह क्या मिलता है खाने में? ये अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ सिर्फ रहते हैं। अच्छा, नहीं तो सुबह इनको सुबह जो है वो आप कौन है इसको आप ऐसा तो नहीं है कि वायलेंस में जो है वही वही पॉइंट है, वही पॉइंट मैं भी वही पॉइंट बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो रिपोर्ट नहीं होती है, नहीं है, तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। रहने का जो जगह है वो बताओ। दो मिनट लेंगे आपके। अटैच स्टाफ ही है या सारा जो है आपका अपना स्टाफ ये जिम भी आपने यहाँ रखा है? गर्ल्स जो हैं पढ़ती हैं वो सारी इसी हॉस्टल में रहती हैं। कॉलेज के जो अपने हॉस्टल होते हैं उसमें नहीं रहते हैं। गुजरें बकरवाल कम्युनिटी से जितने लोग भी जहाँ रहेंगे हैं, तो आपके पास 100 की 100 कैपेसिटी फुल है। अगर कोई बड़ा मजबूर आ जाए, गर्ल्स कोई मजबूर आ जाए, उनको कैसे अकोमोडेट करते हैं? चलते हुए डी साहब ने एक रेट मीट का एक्चुअली मीट की जो है उनका कर दिया है। वो हर एक दुकान पर हमने उसको चस्पान कर दिया है और दुकानदार को हिदायत जारी की है कि इस रेट के मुताबिक आप हर किस्म का जो मीट है, मुर्गे का है, बकरे का है, जिस किस्म का है वो रेट के मुताबिक उसको कर रेट से अगर कोई भी कमी बेशी हुई तो दुकानदार को जुर्माना करेगा। बहुत पहली बार ये बात हमारे नोटिस में आई है। हम ये फूड सप्लाई वाले हमारे साथ हैं TSO साहब, हमने इनको हदायत जारी की हैं कि आइंदा आपकी टेस्टेड लिस्ट रेट लिस्ट जो होनी चाहिए होगी वो दुकान पर होगी। ये बात देखने को आई है, लेकिन जहाँ तक हमारी
आवाज़ पहुंचती है। हम भी आप के इस चैनल की वसादत से लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि हदायत जारी की हैं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखा जाए, लेकिन इंतज़ामिया नहीं, ऐसा नहीं है। इंतज़ामिया हमारी तस्वीर में कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके मुताल्लिक करीब आना पड़ा, वरना सोशल डिस्टेंस का कोरोना वायरस के आपके चैनल की वसादत से यही मैसेज देना चाहेंगे आम पब्लिक को और हर एक यहाँ के शहरी को कि सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा जाए, मास्क डाला जाए और सैनिटाइज़र जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि कल 8:30 बजे हमें कॉल आई है कि यहाँ पे पंचायत घर वो जला दिया गया। तो हम सारे BDC DDC साहब, सरपंच साहिबान वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे हमने देखा तो फिर वहाँ पे वो सारा जला पड़ा था। तो ये बात ये लोगों का एक सरमाया था, वहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिलता था। वहाँ पे बहुत से ठेकेदार थे, वो काम करते थे, उनका रोज़गार था, तो उनका रोज़गार उनको वो नुकसान हो गया। इस बात पे हम कंडम करते हैं कि उन्होंने इसे शॉर्ट सर्किट से नहीं वो उसको जला दिया गया। वो पुलिस से हम DC साहब से गुजारिश करते हैं कि हम इस बात पे पुलिस से ये वो नोटिस में लाएं, वो इसको पूरी तरह से कार्रवाई की जाए। तो इसमें दैट पंचायत बिलोंग्स टू माय एरिया। कल इफ्तारी के बाद मुझे फ़ोन आया कि इस तरह से फायर ब्रोक हुआ है कि आपकी पंचायत में। तो काफ़ी दुख हुआ ये, क्योंकि ये हमारा एसेट था, वहाँ पे अच्छा एसेट था। ये क्या होते हैं, जो पंचायत जो होते हैं ये डेमोक्रेटिक सिंबल्स होते हैं, तो इसको जलाना ये कोई बहादुरी नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं है। बहुत से नौजवानों का इसके साथ रिज़्क का मामला था, तो इसका जलाना मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी इंसानियत है, क्या है ये। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस एक्ट। और मैं साथ साथ पुलिस से गुजारिश करूँगा, SHO साहब से या SP साहब से, दे हैव टूक द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट देम टू इन्वेस्टिगेट दिस इशू वेरी थॉरोली so that culprits should be booked immediately and within no time. साथ साथ मैं ये भी कहूँगा जनाब कि पंचायत ने इसमें गलती क्या है, क्या हो गया उनको कि मतलब उन्होंने जलाया इस बिल्डिंग को, मतलब समझ नहीं आ रहा है हमें कि भाई हो गया क्या है। काम चल रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तो ये कौन सा जहाद है, ये कौन सा उन्होंने एक कोई बड़ी फतह उसको जला के की है। सो कल्प्रिट्स जो है इसके उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ज़बरदस्त सज़ा उनको लटकाना चाहिए, मेन मार्केट। थैंक्स।